नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते, महसूस करते हैं, और आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो हो सकता है जो चीज़ आप महसूस, जो चीज़ें लगता है कि आप इस काम को कर रहे हैं तो वो काम आपके पर्सन कर रहे हो, या जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन जो है आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को, इसमें गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, ताकि जो है रिश्ता चीयरफुल हो जाए, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो जाए। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ महसूस कर रहे हो कि अगर आप उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे तो एक सेलिब्रेशन करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को द हैंगमैन, द सन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मन मुटाव चला हुआ था दोनों के बीच में। ना तो आप बातें कर रहे थे, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे थे, और दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे, या तो बातें हो ही नहीं रही थी, अगर हो भी रही थी तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो रही थी, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो रिश्ता ख़त्म सा हो गया, रिश्ते में दूरियां सी जो आई हुई थी। तो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी जो है उनका रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और बच्चों की, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। क्योंकि कुछ जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। तो इसलिए वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और खुशी चाहते हैं। तो कुछ जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। तो हर तरह से इस रिश्ते को खुशहाल बना देखना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो है एक नई एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता कामयाब हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप जो है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटीज रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स रही है, चाहे
दुख तकलीफ आपने दिया है या आपके पार्टनर ने दिया है, किसी ने भी किसी को दिया है, लेकिन अभी भी वो एक उम्मीद बनाए हुए हैं। अभी भी जो है आप इसमें अपनी होप बनाए हुए हैं, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते, आप अभी भी उठकर चलना चाहते हैं और उन चीज़ों को सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है दुखों का अंत होगा और इस रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी। तो आप भी इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, ऐसा आप उम्मीद किए हुए हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है, चीटिंग की है, आपके साथ धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जिन पर आपने विश्वास किया, जिन पर आपने भरोसा किया, उन्होंने ही आपके साथ विश्वासघात किया। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक उम्मीद रखे हुए हैं कि एक ना एक दिन जिस प्रकार अंधकार का नाश हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है और उजाला होता है, तो उसी तरह से एक ना एक दिन खुशी जरूर आएगी। क्योंकि अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है और आपको अभी भी महसूस हो रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। तो इसीलिए जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, जो बैलेंस नहीं रहा है, तो वो बैलेंस वापस लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे और बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करेंगे, तो जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया जा सकता है। इसके लिए चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी किसी के पास जाना पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसलिए अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो आपको महसूस हो रहा है कि फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात बन पड़ी, लेकिन आप बातें करेंगे क्योंकि इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो। तो इसीलिए आप अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और ये रिश्ता पहले की तरह स्टेबल होगा, कामयाब होगा और लॉन्ग लाइफ होगा। तो ऐसा जो है आपको फील हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन के पर्सन क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि अपनी बुराइयों को छोड़ दें, नेगेटिविटीज़ को छोड़ दें। जो भी इस रिश्ते में पास्ट की चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी दे रही हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो वो उन चीज़ों को बार बार ना दोहराएं, उनको लेट गो करें, अलविदा करें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, पुराने बैगेजेस को साथ में लेकर ना चलें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं और नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कैप्रिकॉन कि जो चीज़ें परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उन परेशानियों को छोड़ देना चाहिए, पास्ट के बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए, उन बुराइयों को जो आगे उन परेशानी दे सकती हैं, और जो रिश्ता उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है, लालची बने हुए हैं कि जो भी कुछ करें उनके पार्टनर करें, उन्हें कुछ ना करना पड़े, तो वो धीरे धीरे करके उस आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। या फिर अभी वो ये भी चाहते हैं कि अभी उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपने परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि
चाहकर भी वो चाहते तो हैं इस रिश्ते में खुशियाँ आए, ये रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें और जो है उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। वो इस रिश्ते को कन्फ्यूज़न में ना रखें, दुविधा में ना रखें। चाहें तो वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे करके अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। और चाहें तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ या नई चीज़ों की तरफ, परिवार, फैमिली पर ध्यान दे सकते हैं। तो जैसा उनको उचित लगे वैसा वो कर सकते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को रोक कर ना रखें, कन्फ्यूज़न में ना रखें, दुविधा में ना रखें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले इस रिश्ते में वापस आने से पहले खुद के लिए स्टेबल बने, स्टेबिलिटी लाएं अपने अंदर, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें ताकि आगे जाकर कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। वो खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो ये अकेलापन तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में आने से पहले वो खुद के लिए स्टैंड लें, अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दें, अब खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दें और समझें कि रिश्ता कैसे चला जाता है। क्लैरिफाई करते हैं द मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, क्योंकि इस रिश्ते में अभी जो है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। और ये जो द मून का कार्ड बता रहा है कि ये लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। इसमें हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य एक दूसरे के प्रति मत रखिए। चीज़ों को समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, उसको समय को लपेट कर मत रखिए, यानी कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर कंट्रोल मत कीजिए। तो और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए और खुद के लिए स्टेबल होइए, प्रिपेयर होइए, रेडी, तैयार होइए। तभी आप इस रिश्ते में, पहले जब आपको लगे कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं, इस रिश्ते के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, चीज़ों को क्लियर करते हुए, चीज़ों में क्लियरिटी लाते हुए, ताकि फिर से इस रिश्ते पर कोई ग्रहण ना लगे, फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो और ये अकेलापन जो है ख़त्म हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस के साथ, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, खुशियाँ आ सके इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते का आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो आप इस रिश्ते को रियूनियन कर पा रहे हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको दोनों को आपस में बातचीत करते हुए इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते को लेट गो कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आना है तो जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार और अटैचमेंट को समझिए और इस रिश्ते में आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो अनकम्प्लीट रिश्ता है, जो क्रॉस मार्ग पर है, उसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ता, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर आपको नहीं रखना चाहिए। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी बाधाएं हैं, रुकावट हैं, जिसने ज़्यादा भरोसा किया उन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
और इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बता रहा है कि दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है। कोई एक जना तो है जो बहुत ही इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव है, बहुत ही मतलब उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से कुछ नहीं मिल रहा है, उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि दोनों ही मनमुटाव की स्थिति में है। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं, तो अभी भी जो चीज़ें ख़त्म लग रहा है कि ख़त्म हो गई हैं, तो उठ कर चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, तो उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे और आपस में बैठकर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय के नेगेटिव रिश्ते को करने के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में अभी भी रिश्ता सुलझ सकता है, सुलह हो सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए, और इसमें जो है बैलेंस लाइए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए, और चीज़ों को क्लियर कीजिए, उन्हें उलझा कर मत रखिए। समय के साथ, वक्त के साथ हो सकता है कि कुछ केसेस में वो, क्योंकि इसमें काफ़ी नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कुछ केसेस में ये एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और एक नए रिश्ते के रूप में आगे बढ़ जाए। और कुछ केसेस में अगर आप उम्मीद रखेंगे, एक दूसरे पर उठ कर चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपस में बातचीत करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है चीज़ें, अभी रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी आप स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर आइए, स्टक एनर्जी से बाहर आइए, हल और सॉल्यूशन निकालिए और यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस आप समझ सकें कि रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। क्योंकि दोनों तरफ से भले ही मन मुटाव है, परेशानियां हैं, लेकिन अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। तो अभी भी अगर कोशिश करेंगे तो जो है नज़रिया चेंज करेंगे और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है इसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, यानी कि वक्त को वक्त दीजिए, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।